तो गाइस क्या आपको पता है नारुतो के अंदर सबसे शक्तिशाली फीमेल कैरेक्टर कौन सी थी? तो भाई वेट करो, आज इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगने वाला है। लेकिन उस सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि हम इस चैनल के द्वारा एक इंडियन एनिमे कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो जल्दी से कर दो, लेट्स एंजॉय। हाँ तो गाइस इस लिस्ट के अंदर 15th नंबर पे आती है इनो। आपको तो पता ही होगा, इनो बिलोंग करती है यामानागा क्लैन से, जो कि लीफ विलेज के वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैंस हैं। उनका जुत्सु उनको मदद करता है किसी के भी माइंड में घुसने में। लेकिन भाई इनो को इतने लास्ट में रखने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि यार उसका वही जो पावर है ना, वो ज़्यादातर एंड में नारुतो के बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं की गई। और उसके जो गेम्स भी है ना, उसमें भी उसको ज़्यादा उन पावर को यूज़ करते हुए नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्लावर बेस्ड फाइटिंग को दिखाया जाता है। यही रीज़न था कि उसको 15 नंबर पर रखा गया है। हाँ तो वही अगली कैरेक्टर आती है रिन। जैसे आप लोगों को पता है, ये ककाशी और ओबिटो की टीम में थी, जिसका मेंटोर ही सबसे ग्रेटेस्ट निंजा था नारुतो के यूनिवर्स का, मिनातो नामिकाजे। जैसे कि ये मेडिकल निंजा भी है और ये थर्ड टेल बीस्ट की जिंचूरी की भी रह चुकी है। तो आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, तभी इसको एक जिंचूरी दिया गया होगा। इस लिस्ट में हमारी अगली निंजा है, उसका नाम है कुरेनाई यूही। आपको तो पता ही होगा, ये लीफ विलेज की बेस्ट गेंजुत्सु यूजर थी। इसका क्लैन पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट गेंजुत्सु यूजर था और ये इतनी पावरफुल थी, इसे थोड़े टाइम के लिए इताची को भी अपने सिग्नेचर मूव के अंदर रोक लिया था। लेकिन बस एक ही रीजन है कि इसको 13th नंबर पे रखना पड़ा, कि ये सिर्फ और सिर्फ नारुतो की स्टार्टिंग की सीरीज में इतना ज्यादा इसको पावरफुल दिखाया गया था, एंड में आते आते इसका सब कुछ खत्म हो गया था। लिस्ट में अगली आती है युगितो। तो ये आती है हिडन क्लाउड विलेज से, जिसमें अपना किलर बी भी रहता था। और ये भी एक जिंचूरी थी सेकंड टेल बीस्ट की, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी अपने विलेज में। पर इस बेचारी का भी आकाशुकी ने भजिया बना दिया। हाँ तो गाइस हमारी लिस्ट में अगली कैरेक्टर का नाम है अराफू, और ये भी एक जिंचूरी की थी। यार पूरी नारुतो में सारी लड़कियां ही थी क्या जिंचूरी की? और ये 7th टेल्ड बीस्ट की, हाँ वो बीटल वाले बीस्ट की ही जिंचूरी की थी। ये भाई इंसेक्ट वाले सारे के सारे जिंजुत्सु यूज करती थी, जैसे कि सीनो करता था। जैसे कि ये वेब्स बना सकती थी, कोकून्स बना सकती थी, और हीलिंग एबिलिटीज भी थी इसके पास। तो काफी ज्यादा बढ़िया थी ये। लेकिन आकाशुकी ने इसको भी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर इसको बाद में ईदो तेंसे से जिंदा भी किया गया था। हमारी लिस्ट में अगली कैरेक्टर आती है, जिसका नाम था हिनाता युगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, वो युगा क्लैन से हैं, तो उसकी ब्याकुगन उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी। और आपको पता है उसका पति कौन है? उसे ताकतवर होने की जरूरत ही नहीं है, उसका पति नारुतो है भाई, एनीमे का मेन कैरेक्टर। उसे क्या जरूरत है? हाँ ठीक है। 9th नंबर पे आती है तेमारी। आपको तो पता ही होगा वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। उसका पंखा भाई जंगल के जंगल उड़ा देता है। भाई आपको पता ही है वो क्या क्या कर सकती है। उसने भाई जो नीजी की टीम में टेंटेन थी ना, उसकी भाई जो बाट लगाई थी, आप लोग को याद ही होगा, एक पंखे में उड़ा दिया था उसे। तो अगली कैरेक्टर आती है करीन। जैसे कि आप लोगों को पता है, वो भी नारुतो के उजुमाकी ही क्लैन से थी, मतलब कि सेम क्लैन है नारुतो। तो उसके पास भी बहुत ज्यादा इंटेंस अमाउंट का चक्रा था, इसलिए उसको सास्के ने ताका के अंदर भी लिया था। तो आप लोग समझ सकते हो वो कितनी पावरफुल थी। वो उरोचिमारू के साथ थी यार, सोचो उसको कितनी पावरफुल होगी तभी। नंबर पे है, उसका नाम है कुशिना, नन अदर देन नारुतो की मम्मी। ये भी भाई उजुमाकी क्लैन से आती है। और आपको तो पता ही होगा उसका ये सीलिंग जुत्सु कितना ज्यादा खतरनाक था, कि भाई उसने 9 टेल्ड बीस्ट को अपने अंदर रख लिया था, और वो जिंचूरी की बन गई थी 9 टेल्ड बीस्ट की। और उसके पास जैसे कि वो उजुमाकी क्लैन से आती थी, इस वजह से उसके पास बहुत ज्यादा चक्रा भी था। तो आप समझ ही सकते हो वो बहुत भयंकर किलर कॉम्बिनेशन थी, लाइक नारुतो। हाँ तो इस अगली कैरेक्टर का नाम है कोनन, जो कि सिर्फ इकलौती आकाशुकी के अंदर थी, जो कि फीमेल कैरेक्टर थी। तो सोच सकते हो आपने कितनी कर रही होगी। जो कि जैसे कि आप लोगों को पता है, इसने भी मदद की थी आकाशुकी को बनने में। तो समझ सकते हो आप, ये भी एक लेजेंड है। और इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था पेपर से। ये लोग पेपर से बम बना देती थी। ये क्या करती थी मुझे भी नहीं पता। पेपर बना के चिपका देती थी और तितली बना के फोड़ देती थी। बट सैडली ये ओबितो से लड़ते हुए मर गई थी, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा ताकतवर अपना अटैक यूज कर लिया था, जो कि 10 मिनट के लिए पूरे बम फोड़ती रहती थी। तो गाइस अब आ जाते हैं सही में बहुत ज्यादा पावरफुल लड़कियों के ऊपर, जो सही में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। लिस्ट में 4थे नंबर पे थी मेई। आपको तो पता ही होगा, ये मिस्ट विलेज से बिलोंग करती थी और वहाँ की मिजुका गई बन गई थी। इसको जो सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता था, वो थे इसके 2 केक कई गैंग के। एक में ये लावा टेक्निक यूज करती थी, दूसरे में बॉयल टेक्निक। और आपको तो पता ही होगा, 5 कागे समिट के टाइम पे इसने भाई साहब सास्के को बिल्कुल हरा ही दिया था। अगर जेत्सु नहीं रोकता ना, तो उस टाइम पे जो भाई सास्के की हालत होती ना भाई, मजेदार हो जाता देखते हुए।
हाँ तो गाइस आ चुके हैं अपने टॉप 3, जिसमें टॉप 3 के अंदर आती हैंगी फर्स्ट थर्ड पे आती है सुन्नादे। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये पहले अपनी यंग एज के अंदर ये लेजेंडरी साइन के अंदर में आती थी, जिसमें कि उरोचिमारू जिराइया जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर थे। जैसे आप लोगों को पता है जिराइया कितना ज़्यादा ताकतवर था, और ये मतलब समझ सकते हो ये सानिन थी। और ये सब छोड़ो, और तो और वो हिडन विलेज की होकागे भी थी। और तो इसका सिर्फ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि वो फायर के बीच में सूख जाती थी। जिसने देखा है उसे पता है, पर इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी था, 106 इफ यू नो यू नो। सेकंड नंबर पे आती है साकुरा। और भाई मेरे पास के लिए कुछ भी नहीं है, बस इतना जान लो, साकुरा स्ट्रेस। हमारी ऑनरेबल मेंशंस हैं चियोबा समा फ्रॉम सेंड विलेज एंड टेन फ्रॉम लीव विलेज। पता नहीं क्यों बोला इसने ये। तो गाइस नंबर 1 पे है नन अदर देन कागुया सामा, लव इज वॉर। फोर्थ स्नोवी वॉर में भाई लास्ट ऑब्स्टेकल थी, और एंड में इसको भाई दोनों के दोनों इंद्रा और अशुरा दोनों के इनकारनेट लग गए थे, मतलब नारुतो और सास्के यार मारने के लिए। टीम 7 भाई, मैं टीम 7 में भाई इसको नहीं गिनता साकुरा को, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा कागुया के पास सारिंगन, रिन्नेगन, डोजी जाने क्या था भाई, सब कुछ था उसके पास, ब्याकुगन, और भाई सब कुछ था उसके पास। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, आप लोग जानते ही हो भाई। लास्ट बॉस थी, आप समझ लो यार, किसी भी गेम में जैसे होते हैं ना सबसे एंड के सबसे खतरनाक भाई। तो भाई इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उससे पहले भाई इस चैनल को लाइक कर दे साले, अभी तक नहीं किया ना तूने, लाइक कर, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दे। हम लोग मिलेंगे आपसे, बाय बाय, सायोनारा।